सर अभी आपने चुलकाना पानीपत चुलकाना धाम का भी नाम लिया, तो वहाँ पर ऐसा क्या आपको पौंड? वहाँ पर भी पौंड हमारा अमृत सरोवर मिशन के तहत वो भी एक पौंड है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हमें 75 पौंड हमें ठीक करने हैं। उसमें पानीपत का चुलखाना भी गांव है, वहाँ भी एक पौंड को हमने अमृत सरोवर में लिया हुआ है। वहाँ पर भी हमने जो गंदा पानी गाँवों के जो गहरे गंदा पानी आता है उसको भी हमने ठीक करने की वहाँ पर भी वेटलैंड टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की है। उसी का निरीक्षण करने हम लोग आज अभी इसके बाद वहीं जाने वाले हैं। जिससे सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं और हमारे साथ में जो दोनों साइड में बैठे हैं महानुभाव उनका भी परिचय मैं देना चाहूँगा। मैं प्रभाकर कुमार वर्मा, स्कूटी वाइस चेयरपर्सन, हरियाणा पौंड अथॉरिटी। मेरे दाहिनी ओर डॉक्टर एंड प्रोफेसर CR बाबू, ही इज द रिटायर्ड प्रो VC हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से और एक ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और इमेरिटस प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट स्टडीज़ में इनका अपना लैब है। और हमारे हरियाणा पौंड अथॉरिटी का जो टेक्निकल कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी, उसके इमिनेंट मेंबर हैं। और हमारे बाईं ओर मिस्टर रविकांत उप्पल हमारे टेक्निकल एडवाइज़र हैं। हमारे बगल में और बैठे हैं मिस्टर अविनाश शारदा हैं, वो हमारे साइंटिस्ट हैं। हम अभी जहाँ आए थे वो कसांडा और कसांडी पौंड जो है उसको ऑलरेडी रिस्टोर्ड पौंड है, दोनों पौंड। उसके पानी भरने की व्यवस्था के लिए पहले व्यवस्था थी कि कनाल का पानी को हम इसके द्वारा हम इसको भरेंगे, जो लगभग 3-4 किलोमीटर दूर है कसांडा कसांडी से। इसके बजाय जब हम लोगों ने पहले रिस्टोर होने के पहले जब हमारे प्रोफेसर CR बाबू के साथ हमने इस साइट को विजिट किया था, इन्होंने ही एडवाइस किया कि क्यों नहीं इस जो वेस्ट वाटर ड्रेन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ड्रेन, इसके पानी को ही हम वेटलैंड टेक्नोलॉजी से ट्रीट करें और इस ट्रीटेड वाटर को हम दोनों तालाबों में यूज़ करें, जिससे कि आगे का जो पौंड है, तीसरा पौंड और आगे का जो ड्रेन है, वहाँ का जो पॉल्यूशन की समस्या है उसको भी हम सुधार पाएंगे। इसके तहत दोनों तालाब हमने रिस्टोर कर लिए हैं, जो पंचायती राज ने इसको रिस्टोर किए हैं और लगभग इसका काम पूरा हो गया है पहला चरण का। बाकी जो इसमें काम है वॉकवे का है, इसके बाद बेंचेज लगने हैं बंध के ऊपर और सोलर लाइट्स लगने हैं। ये काम अभी हमारा 25 सितंबर तक उसमें पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस जो ड्रेन का काम हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़े काम और बचे हुए हैं, तो लगभग 1-2 महीने में सितंबर अक्टूबर तक ये भी, क्योंकि बारिश होने के कारण, फ्लड होने के कारण व्यवधान आ गया, काम रुक गया है। उसी के निरीक्षण के लिए हम लोग आए थे कि क्या उसमें दिक्कतें आ रही हैं, उसमें और कैसे हम सुधार ला पाएंगे और जो अभी तक बना है उसका एक कारण से पानी की क्वालिटी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है और किस प्रकार हम तीसरे पौंड को भी हम रिस्टोर कर पाएंगे। इसके लिए कुल मिलाकर ये हमारा आज का विजिट है और इसके आधार पर हम आगे का काम हम तय करेंगे। सर ये स्वच्छ यमुना अभियान के तहत है या अमृत तालाब योजना के तहत आपका ये कार्यक्रम चल रहा है या कुछ अन्य? मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने प्रदेश का जो गिरता हुआ जो भूजल स्तर के विषय को ध्यान में रखते हुए अपने प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने अक्टूबर 2018 में इसकी कल्पना की थी और उन्होंने इस गिरते हुए भूजल स्तर को सुधारने के लिए अपने हरियाणा के जितने भी तालाब हैं, जोड़ हैं, उनको फिर से रिजुविनेट करने के लिए एक अलग से तालाब प्राधिकरण का गठन किया था। ये देश का पहला प्रदेश है जहां पर तालाब प्राधिकरण का गठन हुआ है वर्ष 2018 में। तब से हरियाणा तालाब प्राधिकरण तालाबों के रिस्टोरेशन, रिजुविनेशन का काम तब से प्रारंभ कर चुकी थी। अमृत काल जब शुरू हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये अमृत काल में अमृत सरोवर योजना लागू की। तो इसी के तहत जो अभी हम लोगों जो पौंड हमने ठीक किए हैं और अब कर रहे हैं, इनको हमने अमृत सरोवर योजना के तहत इसको हमने शामिल किया है।
योजना के तहत कितने तालाबों को रिस्टोर कर पाए अभी तक? अभी जैसे हमारी जो एक्शन प्लान है, कुल हमारा आज के दिन में हमारा डाटाबेस है, कोई भी ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है, पॉन्ड डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत में पॉन्ड एटलस हमारा जो वेबसाइट है hpwwma.org.in, इस पर हमारा पॉन्ड एटलस पॉन्ड पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। उसमें आज के दिन में जो रियल टाइम डाटा है 19,506 पॉन्ड्स पूरे हरियाणा में है। और उसमें से रियल टाइमिंग में वो क्लासिफाइड भी होता है कि कितने पॉल्यूटेड एंड ओवरफ्लोइंग है, कितने पॉल्यूटेड बट नॉट ओवरफ्लोइंग है, कितने क्लीन है और कितने ड्राई है, उसमें कितने हिस्टोरिकल है, कितने रिलीजियस हैं, कितने किस एरिया के हैं, इस सारे क्लासिफिकेशन उसमें हमें आ जाता है। इसके हिसाब से यदि हम दोनों पॉल्यूटेड एंड ओवरफ्लोइंग बट नॉट ओवरफ्लोइंग को यदि जोड़ दें तो लगभग 12,000 पॉन्ड हमारे हरियाणा में है, जिनको हमें इमीडिएटली प्राथमिकता के आधार पर उसको सुधार करने हैं। इसमें से 24-25 वर्ष 2024-25 तक हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी ने 6,700 प्लस तालाबों का लक्ष्य रखा है। इसमें से सभी पर काम प्रारंभ हो गए हैं और लगभग आज के दिन में हमने 1745 तालाबों को हमने ठीक किया है। कुछ नरेगा के थ्रू ठीक हुआ है और बाकी हमारे जो मॉडल पॉन्ड के जो कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे अप्रूव्ड क्राइटेरियाज हैं, मापदंड है, उसके आधार पर ठीक हुए हैं। अभी हम जिस कासांडी से आ रहे हैं वो दोनों पॉन्ड हमारे मॉडल पॉन्ड के मापदंड के अनुसार से ही बने हैं और अगला जो तीसरा भी बनेगा वो मॉडल पॉन्ड के मापदंड के आधार पर ही बनेगा। तीसरा कहाँ पे बनेगा? उसी मेन जो रोड है कासांडा का ही, जो अगला पल्ली साइड में है, अदर साइड में, उसको हम ठीक करने वाले हैं। सर अभी आपने चुलगाना पानीपत चुलगाना धाम का भी नाम लिया, तो वहाँ पर ऐसा क्या आपको? वहाँ पर भी पॉन्ड हमारा अमृत सरोवर मिशन के तहत वो भी पॉन्ड है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में हमें 75 पॉन्ड हमें ठीक करने हैं। उसमें पानीपत का चुलखाना भी गांव है, वहाँ भी एक पॉन्ड को हमने अमृत सरोवर में लिया हुआ है। वहाँ पर भी हमने जो गंदा पानी गाँवों के जो गहरे गंदा पानी आता है उसको भी हमने ठीक करने की वहाँ पर भी वेटलैंड टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की है। उसी का निरीक्षण करने हम लोग अभी इसके बाद वहीं जाने वाले हैं। आमजन की भागीदारी इस योजना में किस तरह से हो सकती है? अभी तक नहीं हो पाई है, दुर्भाग्यपूर्ण, ये हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं। कुछ गाँव में भागीदारी मिली है तो वहाँ का तालाब जो हम लोग रिस्टोर कर पाते हैं तो उसको वो मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज अधिकांश गाँवों में अभी तक सहयोग नहीं मिल पाया है। उसके कारण से तालाब ठीक होने के बावजूद भी फिर से उसमें गंदगी, कूड़ा कचरा डालना शुरू करते हैं और गोबर भी फेंकना शुरू करते हैं। इसके लिए हरियाणा तालाब प्राधिकरण ने उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रागनी के माध्यम से हम गाँवों के लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं तालाब के किनारे और उनको जल की क्या आवश्यकता है, हरियाणा तालाब प्राधिकरण हरियाणा में क्या क्या काम इस दिशा में पानी को संरक्षण करने के लिए क्या काम कर रही है और आपके उस गांव में या उस जिले में क्या काम हो चुका है, उसमें उनकी क्या भागीदारी होनी चाहिए, उनसे क्या अपेक्षा है, ये विषय हम लोग समझाते हैं। फिर उनको पानी को, तालाब को स्वच्छ रखना, हरा भरा रखने के लिए उनसे हम संकल्प भी कराते हैं और तालाब के किनारे उनसे हम आरती भी कराते हैं, जिससे उनकी धार्मिक भावना से जुड़े और उस तालाब को स्वच्छ रखे, हरा भरा रखे, इसके लिए भी अनुरोध करते हैं। उसी में एक और आयाम हमने जोड़ा है, उनसे हम आग्रह करते हैं वहाँ के गांव के सरपंच के माध्यम से कि अपने घर में शादी ब्याह हो, घर में नवजात शिशु का जन्म हो, ऐसे अवसरों पर भी अपने उस वर वधू के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से और अपने बच्चे के नाम से वहाँ पर वृक्षारोपण करें और उसकी देखभाल स्वयं करें, जैसे कि वो तालाब की भी देखभाल हो जाएगी और वातावरण में जब पेड़ बड़े होंगे तो लोगों को भी खुशी होगी कि मेरे द्वारा रोपित वृक्ष है और उसके कारण से सारे वृक्ष का भी संरक्षण हो पाएगा। ये हमारा उद्देश्य है। एक पहला चरण ये है। दूसरा, हमने यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, उनको भी हमने इस काम में जोड़ने का प्रयास किया है। अभी हाल में ही 2 जून 2023 को सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में एक हमने चरण प्रारंभ किया है और उनके बच्चों के टीम के द्वारा महेंद्रगढ़ के ही 5 गांव
एक ग्रुप को हम देंगे और उनके माध्यम से जन भागीदारी बढ़ाना और वहाँ पर एक टीम खड़ी करने का प्रयास रहेगा। और इसी क्रम में जैसी बोस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर फरीदाबाद में, अपने दी क्रस्ट मुरथल सोनीपत में, NIT कुरुक्षेत्र में, ऐसे बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके भी वाइस चांसलर से बात हो गई है। वहाँ पर उसी क्रम में उनके बच्चों को भी इस जन भागीदारी में हम जोड़ने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत इसका आग्रह है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, जो टेक्निकल कॉलेज के जो बच्चे हैं, उनको भी हम तालाब के रिस्टोरेशन प्रोसेस में उनको भी जोड़ें। इस दिशा में प्राधिकरण काम कर रहा है और आगे भी इसको बढ़ाएगा। सर, इसमें खामियां कहाँ पे पाई गई कि जो तालाब है वो रिस्टोर नहीं हो पा रहे हैं, और क्या मतलब दिखते हैं? ऐसा है कि हम सभी जानते हैं, मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूं और आप लोग भी यदि याद करते होंगे, उसमें इतनी आसानी से जल पीने का उपलब्ध नल के द्वारा नहीं होता था, मुफ्त में बिजली नहीं मिलती थी। इसके कारण से हम जो प्राकृतिक जो स्रोत थे, तालाब थे, कुएं थे, उसको हम उपयोग करते थे। इसके कारण से उस समय के, चाहे हम लोग बच्चे भी रहे थे, उस समय के सब लोग कुएं को भी साफ सफाई रखते थे और जोरों को भी साफ सफाई रखते थे कि पानी का स्रोत वही दो साधन थे या नदियां थी। अब चूंकि पानी मुफ्त में 24 घंटे नल के द्वारा घर तक पहुंचना शुरू हो गया, सबमर्सिबल पंप के द्वारा हम जब चाहे पानी को पंप करके निकाल लेते हैं, इसलिए सारा पानी, अधिक से अधिक पानी व्यर्थ होके तालाब में जाता है। हम यहाँ तक कि जो जहाँ पर भैंस बांधते हैं और भैंस जो अपना गोबर वहाँ होता है, उसको भी हम फ्लश करके नालियों के द्वारा हम तालाब में भेज रहे हैं। कूड़ा कचरा का प्रबंधन सही ढंग से नहीं होने के कारण, निस्तारण नहीं होने के कारण वो सारा कूड़ा कचरा तालाब में जा रहा है, क्योंकि तालाब की उपयोगिता खत्म हो गई है। मवेशियों के उपयोग में तो आ रहा है, लेकिन क्योंकि सफाई नहीं है तो मवेशी भी उसको यूज नहीं कर पाते। सबमर्सिबल पंप से ही मवेशियों को नहलाते हैं और उनको पानी के पिलाने की व्यवस्था, क्योंकि विकल्प में हमारे पास सबमर्सिबल पंप हो गए, तो जो तालाबों की जो उपयोगिता दिन पर दिन निर्भरता कम होती जा रही है, इसके कारण से जोरों की ये दुर्दशा आज के दिन में है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना थी और आज के दिन में अमृत काल के मिशन के तहत अब जो अमृत सरोवर योजना लागू हुई है, उसके तहत अब जागरूकता भी बढ़ी है, मांगे भी आ रही हैं लोगों की तरफ से कि हमारे गांव के तालाब ठीक कर दें, हमारे गांव के तालाब ठीक कर दें। उस प्रयास में प्राधिकरण लगा हुआ है और जल्दी हम उस स्थिति में आएंगे कि अधिक से जितने भी हमारे प्रदूषित तालाब हैं, जो लगभग 12,000 की संख्या है, उसको भी हम अगले 2-3 वर्षों में ठीक करने की स्थिति में हो जाएंगे। थैंक यू।